ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास करंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स वगैरह हमने डिस्कस की। चले लेट्स मूव ऑन टू द नॉन करंट एसेट्स के नॉन करंट एसेट्स हमारे पास क्या एग्जांपल्स अवेलेबल है। तो नॉन करंट एसेट्स के बारे में हमने देखा कि नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स जो होते हैं उनकी नॉर्मली दो कैटेगरीज हमारे पास होती हैं। एक आपके पास कहलाते हैं टेंजिबल और एक हमारे पास कहलाते हैं इनटेंजिबल। तो दोनों में फर्क क्या है? टेंजिबल वो आपके पास एसेट्स हैं जो कि आपके पास विजिबल है और इनटेंजिबल वो है जो आपके पास इनविजिबल है। टेंजिबल फिक्स एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। दैट इज, सबसे पहले देखते हैं मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, लैंड, फर्नीचर्स। ठीक, ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं जो कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर हमारे पास नॉर्मली यूज होती है। मोटर व्हीकल्स और भी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है और इनटेंजिबल की भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। दैट इज गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो नॉर्मली आपके बिजनेस के अंदर हमारे पास यूज हो रही होती है। दैट इज गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स और सॉफ्टवेयर वगैरह। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की। टेंजिबल दैट आर विजिबल, दैट कैन बी टच एंड फील, जिसके अंदर बेसिक एग्जांपल्स है जो हम अपनी लाइफ के अंदर भी देखते हैं कि मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, लैंड, फर्नीचर्स। ये हमारे पास वो एग्जांपल्स हैं, यानी कि वो फिक्स एसेट्स हैं जिनकी लाइफ या जिनका बेनिफिट नॉर्मली 1 साल से ज्यादा होता है। एंड नंबर 2, दूसरी बात कि ये जो मेरे पास ऐसे एसेट्स हैं जिनको मैं टच भी कर सकता हूं, जिनको मैं फील भी कर सकता हूं। इनटेंजिबल, इसके अंदर कुछ एग्जांपल ऐसी है गुडविल, कॉपीराइट एंड पेटेंट्स। कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास इनटेंजिबल, इनविजिबल किस तरीके से। एक क्यूरियोसिटी है कि यार एसेट्स हैं और हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, कैसे जरा देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं जरा गुडविल। गुडविल क्या है हमारे पास, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक एडवांस टॉपिक है, आगे चल के हम इसको और डिटेल में देखेंगे डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। लेकिन एक जस्ट बेसिक आइडिया ले लेते कि इनविजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स होते क्या है। तो गुडविल इज व्हाट? गुडविल इज समथिंग known as reputation of any organization। अब जरा समझते हैं गुडविल है क्या हमारे पास। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस है जिसकी वर्थ या जिसकी अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो, फॉर एग्जांपल एक तरह से उसकी वर्थ कह लें या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो की गई है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है फॉर रुपीज 1 मिलियन। 1 मिलियन की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है। नंबर 1, आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर जो हमने 1 मिलियन 10 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट की है, मार्केट में इसकी क्या वर्थ चल रही है। जैसे कि देखिए नॉर्मली कोई बिजनेस वगैरह सेल आउट करते हैं तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो उसके अंदर एक अमाउंट की भी होती है, लेकिन मार्केट में जब उसकी रेटिंग होती है, मार्केट में इसको जब बेचने के लिए निकालते हैं उस बिजनेस को या किसी भी चीज को, तो उसके रेट या उसकी जो मार्केट इवैल्यूएशन होती है दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर इसकी बेसिक एग्जाम्पल लें कि एक प्रॉपर्टी जो हमने खरीदी थी, फॉर एग्जाम्पल वो प्रॉपर्टी हमने खरीदी है फॉर 1 करोड़। जब मैं उसको बेचने के लिए जाऊंगा तो डेफिनेटली उसकी वही 1 करोड़ की वर्थ सामने नहीं आएगी, मार्केट की इवैल्यूएशन थोड़ी डिफरेंट होगी। इट में आइदर बी मोर देन 1 और इसी तरीके से इट में बी लेसर देन 1 करोड़। तो वो आपके पास मार्केट की एक इवैल्यूएशन है। मेरे पास एक बिजनेस है जिसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके स्ट्रक्चर, उसकी हर चीज के ऊपर, दैट इज 1 मिलियन। अब मैं मार्केट में उसकी वर्थ मालूम करना चाह रहा हूं, मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्या है, मार्केट में उसकी क्या वैल्यू लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू सेल दैट बिजनेस राइट नाउ, राइट अवे, अगर मैं इस बिजनेस को आज अभी इसी वक्त बेचना चाहूं तो कितने का बिकेगा। तो मैंने मार्केट में जब इवैल्यूएशन की तो दैट इज द मार्केट वैल्यू कितनी आई मेरे पास। रिमेंबर, मैं अभी इस बिजनेस को सेल आउट नहीं कर रहा, मैं इस बिजनेस को बेच नहीं रहा, मैं जस्ट यहाँ पे एक मार्केट इवैल्यूएशन कर रहा हूं। तो मार्केट वैल्यू इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1.5 मिलियन, दैट इज 15 लाख। ये उसकी एक मार्केट वैल्यू आ गई। नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल, जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल। इन्वेस्टमेंट मेरी 10 लाख रुपए है, उस बिजनेस की जो मार्केट वैल्यूएशन आई है, मार्केट वैल्यू आई है दैट इज दी 15 लाख। इसका मतलब यह है कि 10 लाख की चीज के मार्केट में हो गए 15 लाख। मैं अपना एक इंस्टीट्यूट, अपना कोई बिजनेस बेचना चाह रहा हूं, पीपल आर रेडी टू परचेज एट 1.5 मिलियन, दैट इज 15 लाख में वो खरीदने के लिए तैयार है, दे आर रेडी टू बाय। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ये 10 लाख वाली चीज 15 लाख में कैसे क्यों खरीद रहा है। कोई भी इंडिविजुअल उस चीज की ज्यादा वैल्यू या उस चीज की ज्यादा अमाउंट क्यों पे करेगा,
जस्ट देयर इज ओनली वन रीजन बिहाइंड इट कि उस चीज की या उस बिजनेस की जो 5 लाख रुपए एडवांस या ज्यादा पे किए जा रहे हैं, तो 5 लाख रुपए जो एक्सेस अमाउंट पे की जा रही है, दैट अमाउंट इज नोन एज गुडविल। उस अमाउंट को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे? गुडविल। यानी कि उस बिजनेस की रेप्यूटेशन के लिए एक अमाउंट ज्यादा पे की जा रही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी आज एक नए सिरे से बिजनेस स्टार्ट करता है, क्या वो बिजनेस फ्रॉम द फर्स्ट डे प्रॉफिटेबल होगा? नो, प्रॉफिटेबल नहीं होगा। नंबर 2, क्या वो फ्रॉम द फर्स्ट डे वो सारे बेनिफिट्स एंजॉय करेगा जो एक रनिंग बिजनेस करता है? द आंसर इज नो। तो कोई भी बिजनेस, जब आप 10 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, आप जब उसको सेल आउट करने जा रहे हैं, मार्केट वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसकी नॉर्मली प्राइस ज्यादा मिल रही है। दैट इज कि उसकी जो ज्यादा अमाउंट आपको मिल रही है, वो ज्यादा अमाउंट इसलिए मिल रही है क्योंकि आपकी गुडविल है मार्केट के अंदर, या आपके बिजनेस की एक वर्थ है जो मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ज्यादा मिल रही है। तो उसको हम कहते हैं गुडविल। नाउ ये गुडविल है क्या? सर गुडविल आपका एक एसेट है डेफिनेटली। सर एक ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी रेपुटेशन क्या है? उसकी एसेट्स है। सर ये एक ऐसा एसेट है जो कि मेरे पास इनटेंजिबल है, इनविजिबल है, मैं इसको देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज। यानी कि एक ऐसी चीज जो आपके पास नजर नहीं आती, लेकिन हम करते क्या है, हम उसको एक मॉनेटरी वैल्यूज के अंदर क्वांटिफाई करते हैं, सो दैट वी कैन रिकॉर्ड इन आवर बैलेंस शीट, हम अपने अकाउंट्स के अंदर उसको रिकॉर्ड कर सके। तो गुडविल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डेफिनेटली किसी के लिए भी एक रेपुटेशन क्या होगी? एक एसेट है। ये एसेट आपके पास जो है, ये आपके पास फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स के अंदर ये आपके पास है इंटेंजिबल। सर अब ये इंटेंजिबल को समझाइए, इनविजिबल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिजनेस परचेज किया जिसकी अंदर इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की थी और 15 लाख रुपए की इसकी मार्केट वैल्यू थी। मैंने वो बिजनेस परचेज कर लिया। आई हैव पेड 5 लाख रुपीज इन एक्सेस, मैंने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए। अब मैं अपने एक दोस्त को विजिट करवा रहा हूँ, अपने ऑफिस का या अपने उस बिजनेस का। मैं उसको सारी चीजें दिखाई कि यार ये 10 लाख वाला बिजनेस मैंने खरीदा है और इसके ऊपर मैंने तकरीबन 15 लाख रुपए पे किए। अब मैं उसको सारी चीजें दिखा रहा हूँ उसके अंदर कि यार ये फर्नीचर है, ये बिल्डिंग है, ये इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, ये आपके पास सारी चीजें उसके अंदर रखी हुई है। सारी चीजें मैंने उसको वहां पे दिखाई इसके अंदर। ही वॉज वेरी हैप्पी। 10 लाख रुपए का बिजनेस, मैंने जब इसको कहा कि मैंने 10 लाख रुपए वाला बिजनेस 15 लाख में खरीदा, ही सेड यार व्हाट यू हैव डन इट, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे किए? जब एक चीज जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, उसकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे किए? मैंने उसको कहा कि यार मैंने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो पे किए वो गुडविल के पे किए। ओके दैट्स गुड, गुडविल के लिए पे किए, बहुत अच्छी बात है। नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से था, तो इसे अच्छा यार ये तो बता, सारी चीजें दिखा दी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीन, सब चीजें मैंने देख ली, ये बता कि गुडविल का है, क्या है शोइंग कि गुडविल का? ओ यहाँ से नहीं, दैट इज कि गुडविल मेरे पास एक ऐसी चीज है जो बिजनेस के अंदर कहीं रखी भी नहीं है, कोई बिजनेस के अंदर कहीं पे मैंने उसको सजा के नहीं रखी। दैट इज द इंटेंजिबल, इनविजिबल, एक एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर बट वी कैन नॉट सी, एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर बट वी कैन नॉट टच इट। दैट इज इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो एक ऐसा एसेट है जो एग्जिस्ट जरूर करता है लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको छू नहीं सकते। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंटेंजिबल फिक्स एसेट। होप यू हैव क्लियर्ड द अमाउंट, होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई कि गुडविल क्या है हमारे पास। और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास, कॉपीराइट्स, पेटेंट, सॉफ्टवेयर वगैरह, लेकिन इट्स टू अर्ली टू डिस्कस ऑल दीज एग्जाम्पल। गुडविल का बताने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था ताकि आपको यहाँ पे इंटेंजिबल फिक्स एसेट समझ में आ जाए कि हाँ वाकई में कुछ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं।